आखिर क्यों माता पार्वती शेर का रूप क्यों लिया? हिमालय की तलहटी में घने जंगलों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि और उनके शिष्य तपस्या करते थे। चारों ओर शांति थी, केवल नदी की कलकल और पक्षियों की मधुर ध्वनि। एक दिन माता पार्वती वन में भ्रमण कर रही थीं। तभी उन्होंने देखा आश्रम के बाहर भय का वातावरण है। बच्चे रो रहे हैं, गौए बंधी कांप रही है। माता ने एक वृद्ध ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, यह भय कैसा? ऋषि ने कांपते स्वर में कहा, माँ, इस वन में एक दुष्ट तांत्रिक ने एक राक्षसी शक्ति को जगाया है। वह आधा शेर आधा दानव रूप लेकर आता है। रात होते ही आश्रम पर आक्रमण करता है, हमारे अन्न को नष्ट करता है, पशुओं को घायल करता है और बच्चों को डराता है। इतना सुनते ही आकाश में बादल घिर आए, धरती हिलने लगी। अचानक वही भयंकर प्राणी प्रकट हुआ। उसका शरीर विशाल शेर जैसा, पर चेहरा क्रूर दानव जैसा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। वह गर्जना कर बोला, यह तपस्या और धर्म सब व्यर्थ है। अब यह वन मेरी शक्ति से चलेगा। ऋषि और बच्चे भय से माता पार्वती के पीछे छिप गए। माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा, अधर्म कभी स्थायी नहीं होता। राक्षस हंस पड़ा, मुझे रोकने के लिए तुम्हें मेरे जैसा बनना होगा। उसी क्षण माता पार्वती का तेज बढ़ने लगा। उनके केश आकाश में लहराने लगे। उनका आधा शरीर दिव्य स्त्री स्वरूप में रहा, करुणा, शांति और मातृत्व से भरा, और आधा शरीर प्रचंड सिंह का बन गया, अग्नि समान तेजस्वी। यह था उनका अर्धसिंह शक्ति रूप। जहाँ आधा रूप दया का प्रतीक था और आधा रूप न्याय का। उनकी गर्जना से पूरा वन गूंज उठा। राक्षस पहली बार भयभीत हुआ। भीषण युद्ध हुआ। राक्षस ने अग्नि वर्षा की, पर माता ने सिंह रूप से उसे रोक दिया। अंततः माता ने उसे भूमि पर गिराया और कहा, जब शक्ति अहंकार बन जाए तो उसे विनाश ही मिलता है। यह कहकर उन्होंने अपने सिंह नखों से उसकी दुष्ट शक्ति नष्ट कर दी। राक्षस का शरीर धूल में मिल गए। वन में फिर से प्रकाश फैल गया। आश्रम के बच्चे माता के चरणों में गिर पड़े। ऋषि ने कहा, माँ, आपने आधा शेर रूप क्यों लिया? माता मुस्कुराई, जब निर्दोषों की रक्षा करनी हो तब करुणा और क्रोध दोनों साथ चले, यही संतुलन सृष्टि को बचाता है। इतना कहकर माता बोली, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर, घर में सुख शांति बनी रहेगी।